नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी माहौल। और पहले आपको कैमरा घुमा के दिखाते हैं। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं और ये 40 फीट की अंदर की रोड है जिसके ऊपर ये पार्क है। अब बच्चे स्वाभाविक है कि शाम का टाइम है, गर्मियों की छुट्टियां हैं और खेल रहे हैं। खेल इसलिए रहे हैं क्योंकि पार्क अवेलेबल है। तो ये 200 गज की कोठी आपको दिखाने आए हैं। इससे पहले आप इस तरफ देखेंगे, जितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे कोठियाँ बनी हुई हैं और जितनी बड़ी बड़ी यहाँ सड़कें हैं और पार्क के दोनों तरफ सड़कें हैं, ये बड़ी बात है। ये 40 फीट की रोड इस तरफ है, 30 फीट की रोड पार्क के उस तरफ भी है। तो ये वो सोसाइटी है जिसके बारे में आपको डिजिटल मार्केटिंग पे कम सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो इस कॉलोनी के बारे में कम क्यों सुना जा रहा है, कम क्यों दिखने को मिलता है? क्योंकि एक तो ये लोकल ब्रांड है, यानी कि ये कोई ऐसा बिल्डर नहीं है जिसने बहुत सारे प्रोजेक्ट काटे हों, बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग करी हो। ये वो प्रोजेक्ट है जो शहर के लोगों में एक खास इमेज रखता है। यानी कि जो इसी शहर, खरड़ शहर के लोग थे, उन्होंने अपने रहने के लिए एक बढ़िया सी कॉलोनी बनाई जिसको मंडेर नगर कहते हैं। तो इस मंडेर नगर के अंदर लोकल ही लोग थे जिन्होंने इस कॉलोनी को डेवलप किया, जिन्होंने इसको सड़कें इसकी बनाई, पार्कें छोड़ी, काफ़ी पार्कें छोड़ी इसके अंदर, और पार्कों के आसपास जगह छोड़ी। और बड़ी बड़ी कोठियाँ यहाँ पे 200 गज, 300 गज नॉर्मल कोठियाँ आपको यहाँ मिलेंगी। तो जैसे एक खुलापन होता है पंजाब का, यहाँ आपको बड़ी बड़ी कोठियाँ मिलेंगी। और बड़ी बड़ी कोठियों में ओल्ड एज लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि बच्चे तो फ़ौरन चले गए। तो ये वाली जो कोठी है, ये देखें आप, 200 गज की बनी हुई है। यहाँ गाड़ी की पार्किंग, 2 गाड़ियाँ यहाँ आराम से पार्क हो जाएंगी और एक छोटी गाड़ी यहाँ पे भी, ऑल्टो जैसी गाड़ी यहाँ पे भी पार्क हो सकती है, और 2 व्हीलर तो काफ़ी है। अब यहाँ फर्स्ट जो हमारा, यहाँ जिसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं, इसकी एंट्री होती है यहाँ से, या गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। जो हम बाहर से जब कोई आता है तो उसको एक बाहर के दरवाजे से बिठाया जाता है। तो यहाँ पे एलईडी पैनल लगा हुआ है और जो खिड़कियाँ हैं, इसका डिज़ाइन देख लें, और इस पे वुड का काम किया गया है। तो ये खिड़कियाँ सो वुडन की हैं सारी की सारी। तो वुडन नॉर्मली पंजाब के लोग घरों में लगाते हैं। ये चौगाट भी वुडन की है और नीचे बड़ी थप्पी वाला मार्बल लगा हुआ है। तो मार्बल भी वही लगाता है जिसने खुद रहना हो। उसके बाद आ गया हमारी इसकी टॉयलेट्स आ गई, और टॉयलेट की सीट भी पंजाबी लोग, जो देसी लोग जिनको कहते हैं, वो ये यूज़ करते हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से लगाई थी, बुजुर्ग लोगों को इसी की आदत है। अब ये आ गया ड्राइंग एरिया। इसका भी दरवाज़ा बाहर से है, इसकी भी बड़ी सुंदर सी विंडो है, और ये सारा का सारा पॉलिश कर रखा है, दरवाज़ों को पॉलिश कर रखा है। ऊपर पीओपी में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे जो वॉलपेपर लगाया गया है, नीचे पीवीसी पैनलिंग लगाई गई है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा था ऐसे 10 साल पहले, वो वाला ट्रेंड है। और पूरे घर के अंदर वाइट मार्बल लगा हुआ है, और ये बड़ा सा एलईडी पैनल जिसके अंदर एलईडी भी लगा सकते हैं। और ये बोर्ड लगा दिया गया है, नीचे एलईडी लाइट लगा दी गई है। तो ये एलईडी पैनल यहाँ पे बहुत बड़ा आपको मिल रहा है छत के साथ। देखिए आप, डाउन सीलिंग में जो है पीओपी में की गई है, बहुत बढ़िया लग रही है। आज भी थोड़ा सा ब्रशिंग और होगी तो ये और सुंदर लगेगी। तो ये बहुत खुला एरिया यहाँ पे है। और किचन जो है, ये मॉड्यूलर किचन जिसको हम कहते हैं, वो है, अपने हिसाब से बनाई गई है। और सिंक जो आज से 10 साल पहले हुआ करते थे वो लगाए हैं, आजकल थोड़ा चेंज हो गए हैं, तो ये आप चेंज करवा सकते हैं। खिड़कियाँ, विंडो, गीज़र, सब प्रोविज़न यहाँ पे हो रखी है। अब आते हैं रूम के अंदर। 200 गज के अंदर ये देखिए जो दरवाज़ा है, कितना बढ़िया पॉलिश अभी भी हो रखा है। और यहाँ पे एलईडी पैनल भी लगा दिया गया है। ऊपर ये डिज़ाइन चलता था पहले, डाउन सीलिंग करके पीवीसी पैनलिंग की, बीच में एलईडी लाइट। तो ये यहाँ पे लगी है, और पीछे ये पीवीसी पैनलिंग हो रखी है यहाँ पे पफिंग के साथ। तो यहाँ बेड आएगा हमारा बड़ा सा, और बड़ा सा ये रूम है, और साथ में इसका अटैच वॉशरूम है। तो वॉशरूम के डोर हैंडल जो है, इससे पता लगता है कि ये काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पे सामान लगा रखा है। तो ये दरवाजे, हैंडल सब बहुत बढ़िया हैं आज भी। और पीछे वॉशिंग एरिया है।
और जाली का दरवाज़ा भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये किंग साइज रूम है यहाँ पे, जो किचन के साथ हमने देखा। सामने ड्राइंग रूम था, एक वो बेडरूम था और एक ये बेडरूम आ गया। तो 15 बाय 12 के रूम साइज है। पीवीसी पैनलिंग दीवारों पे हो रखी है, इस पे भी हो रखी है। डाउन सीलिंग यहाँ इस कमरे में नहीं है, पीओपी का डिज़ाइन है। इसका भी वॉशरूम बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे भी एलईडी पैनल लगाया हुआ है। और ये पैनल जो है ये नया है, क्योंकि ये ट्रेंड बाद में आया, तो यहाँ पे नया पैनल बन गया। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे हमने देखे 3 बेडरूम हो गए, किचन होगी, बहुत खुला सा ये लिविंग एरिया हो गया और बहुत खुला एक ड्राइंग एरिया सेपरेट हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। सीढ़ियों के अंदर भी मार्बल लगाया हुआ है वाइट कलर का, और ये जो रेलिंग है ये वुडन लगी हुई है। ये वुडन अब कोई लगाता नहीं है, क्योंकि बहुत महंगी वुड है। अब स्टील से काम चलाते हैं या लोहे से काम चलाते हैं। तो ये सारी की सारी जो सीढ़ियों के साथ लॉबी है, इसके अंदर भी मार्बल लगा हुआ है। तो अब फर्स्ट फ्लोर पे ये जो नीचे लिविंग एरिया था, बड़ा सा एलईडी पैनल था, यहाँ पे कितनी जगह स्टोरेज की यहाँ पे दी है। और ये जो कबर्ड है ये नए बने हुए हैं, काफ़ी स्मूथ है ये जो कबर्ड है ये नई बनाई हुई है। तो ये रेंटल पर्पज़ के लिए बनाई गई कि फर्स्ट फ्लोर पे एक फैमिली को हम रेंट पे दे दें। तो फर्स्ट फ्लोर पे इस तरफ पहले हम दिखाते हैं कि ये जो बाहर के रूम के ऊपर रूम है यहाँ पे, इसका बाहर से व्यू आ रहा है। इसका अटैच वॉशरूम उस तरफ है, यहाँ पीओपी का डिज़ाइन किया गया है। इस तरफ इसका अटैच वॉशरूम है और यहाँ इसकी किचन भी दी गई है। तो इस तरीके से इसको बनाया गया है कि ये एरिए को किचन के तौर पे आप यूज़ कर सकते थे या स्टोर रूम के तौर पे यूज़ कर सकते थे। तो एक बड़ा सा हॉल और बड़ा सा रूम, एक पीछे रूम बन गया। ये वाला रूम भी आपको दिखा देते हैं, एक और रूम है। तो ये जो रूम है इसमें भी डाउन सीलिंग कर रखी है और इसमें फुल लेंथ यहाँ पे कबर्ड बना रखी है कि यहाँ पे जो ऊपर फैमिली रेंट पे रहे उसकी अकोमोडेशन के साथ उसको स्टोरेज भी मिल जाए। तो ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरा है छत, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, घर की छत। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए दी गई हैं और जो यहाँ पे टाइल लगाई हुई है, हरी रंग की टाइल लगाई हुई हैं और छत कवर्ड कर रखी है। ऊपर छत पे आप कपड़े सुखा सकते हैं। ईस्ट फेसिंग कोठी है। ये दोपहर के समय पे यहाँ पे पूरी धूप आपको मिलेगी। इधर भी घर है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, पीछे भी घर है। तो ये सेफ्टी यहाँ पे आपको पूरी मिलेगी। घरों के बीच में घर है। आइए नीचे चलते हैं। तो 200 गज की जो कोठी है इसकी जो डिमांड प्राइस है वो है 1 करोड़ रुपया। अब 3 कमरे नीचे हो गए, 2 कमरे ऊपर हो गए, 5 कमरे ऊपर, छत भी होगी, वेड़ा भी हो गया, मार्बल भी लग गया, सब कुछ। 200 गज का प्लॉट है। शहर के अंदर 35,000 रुपये गज का प्लॉट आम मिलता है। तो 200 गज का प्लॉट जो है वो 70 लाख का हो गया। अब 35,000 रुपये गज के हिसाब से 200 गज का प्लॉट 70 लाख का है। तो ऊपर डबल स्टोरी कोठी बनाने में, इस स्ट्रक्चर को बनाने में कम से कम, आज की बात करेंगे तो 60 लाख रुपया लग जाएगा। लेकिन 60 लाख नहीं मांग रहे हैं, ये उसका सिर्फ 30 लाख रुपये ऐड कर रहे हैं, जो कि इस स्ट्रक्चर को लेकर इतनी जो यहाँ पे फीचर्स हैं उनको देखते हुए बहुत ही वाजिब डिमांड लग रही है। अब अगर आप किंग साइज लाइफ जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि घर के सामने आपके पार्क हो, ईस्ट फेसिंग कोठी हो, 40 फीट की रोड हो, आगे फिर पार्क के आगे फिर रोड, और ये सब कुछ बड़े बड़े घरों के बीच में, और प्योर पंजाब का जो कल्चर है वो यहाँ आप इंजॉय कर पाओगे। वो आपको एक बेनिफिट एडिशन जो है उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, वो आपको यहाँ मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।